दोस्तों, कहानी है एक भिखारी की जो कि एक जगह बैठ के भीख मांगता रहता है और वहाँ से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गुजरते हैं। अर्जुन को दया आ जाती है, भिखारी को स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं, बोलते हैं कि जाओ, इस बुढ़ापे में क्या भिक्षा मांग रहे हो, जाओ अपनी जीवन को आराम से बिताओ। भिखारी घर जाने लगता है, रास्ते में लुटेरा आ जाता है और लुटेरा उसके गर्दन पे तलवार रख के सारा स्वर्ण मुद्रा लूट लेता है। दूसरे दिन भिखारी फिर वहीं पे भिक्षा मांग रहा होता है। अर्जुन देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होते हैं, कल ही तो इसको इतना पैसा दिया था। पूछते हैं तो यथा कहानी सुनाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अर्जुन निकालते हैं अपने अंगूठी को और उस अंगूठी में नीलम की मणि जड़ी होती है। बोलते हैं जाओ, इसको किसी भी राजा महाराजा को बेचकर ढेर सारे स्वर्ण पा जाओगे और तुम्हारी 7 पुश्तें अमीर हो जाएंगे, तुम अपना जीवन आराम से बिता लोगे। भिखारी फिर जाता है, रास्ते में घर पे पहुंचता है, देखता है पत्नी सो रही होती है। तो पत्नी को आश्चर्यचकित करने के चक्कर में एक घड़े में वो नीलम की मणि डाल देता है। पत्नी भोर में उठती है और वो घड़ा ही उठाकर चली जाती है नदी पर पानी लेने। घड़ा धोने में वो नीलम की अंगूठी गिर जाती है तालाब में। अब नदी में जब वो तालाब में गिर जाता है और वो पानी लेकर आती है तो पूछता है भिखारी कि क्या हुआ, कहाँ लेकर गई थी घड़ा। बोली कि मैं तो यहाँ, अरे इसमें नीलम की मणि थी। मुझे क्या मालूम, मैंने तो धोया है, धोकर पानी लाई हूँ, इसमें तो नीलम की मणि नहीं है। भिखारी फिर पहुँचता है और फिर भिक्षा मांगने लगता है। अब फिर जो है श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन वहाँ से गुजरते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं, वो पूरी कहानी सुनाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी अर्जुन तुम चिंता मत करो। श्री कृष्ण भगवान एक सिक्का निकालते हैं सोने का और उसको दे देते हैं कि लो, तुम इससे अपना जो है कुछ खाने को खरीद लेना। अब वो सिक्का लेकर वापस भिखारी जाने लगता है तो रास्ते में देखता है कि एक व्यक्ति जाल में मछली फंसा कर आ रहा है और एक बड़ी सी मछली उसके जाल में बस फंसी है और वो तड़प रही है। भिखारी को दया आ जाती है, बोलता है अरे मछुआरे भाई, इस मछली की जान क्यों ले रहे हो, इसको छोड़ दो। तो मछुआरा बोलता है कि ये मेरी रोजी रोटी है, मैं अगर इसको बेचूंगा नहीं और कुछ घर पे लाऊंगा नहीं तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। भिखारी बोलता है मेरे पास ये सोने का सिक्का है, ये ले लो और इस मछली को छोड़ दो। तो मछुआरा से सोने के सिक्के के बदले मछली भिखारी को दे देता है। भिखारी उस मछली को लेकर पहुंचता है तालाब के पास पानी में डालने के लिए। जो ही वो उसको डालने जाता है तब तक उसके मुंह से वो नीलम की मणि गिर जाती है, जो कि भिखारी की पत्नी के द्वारा पानी में चला गया था। तो उसके मुंह से जब वो निकल जाता है नीलम की मणि तो वो लेकर मछली को छोड़ता है पानी में और आने लगता है घर। अब वो खुशी में, नीलम की मणि पाने की खुशी में बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया। संजोग बस वहीं बगल से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गुजर रहे होते हैं और उसी बगल से वो चोर गुजर रहा होता है जो चोर उस भिखारी को लूट लिया था। चोर देखता है कि ये चिल्ला रहा है मिल गया, ये मुझे पहचान गया, ऐसा न हो कि भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन मेरी हत्या कर दें। वो हाथ जोड़ के बैठ जाता है, बोलता है कि अरे महाराज चिल्लाओ नहीं, ये जो तुम्हारी सोने की अशरफियाँ मैंने लूटी थी ये ले लो और जो मेरे पास है वो भी ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अब वो सारे सोने के सिक्के देकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये लीला श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन देखते हैं। अर्जुन आश्चर्यचकित होते हैं, बोलते हैं कि महाराज प्रभु ये क्या हो रहा है, मैंने इसको इतने सारे नीलम की मणि दी, सिक्के दिए, तब इसका भला नहीं हुआ। आपने एक जो है सोने का सिक्का दिया तो इसका देख रहे हैं भला ही भला हो रहा है। तो भगवान ने जो जवाब दिया वो सभी आप लोग अपने मन में बिठाइएगा। भगवान ने बोला कि जब तुमने सोने के सिक्के दिए तो केवल अपना सोचा, भाग कर गया, जा रहा था अपने घर। जब तूने नीलम की मणि दी तब भी इसने अपना ही सोचा, लेकिन जब मैंने एक सिक्का दिया तब इसने अपना नहीं सोचा, दूसरे का सोचा, यानी मछली की जान बचाने के लिए सोचा। उस पैसे को इसने अपने स्वार्थ में न यूज कर कर किसी की जान बचाने में यूज कर दिया। तो जब इसने दूसरे का सोचा तब मैंने इसके बारे में सोचा। वैसे ही भगवान हमारे बारे में तब सोचते हैं जब हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों को बढ़ाने के बारे में, अपने लोगों को सही रास्ता दिखाने के बारे में, लोगों का भला करने के बारे में जब हम सोचते हैं तब भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमको बताइएगा। नमस्कार।